उससे पहले उसकी धारणा बन चुकी थी नकली गुरुओं के पास जाके कि परमात्मा निराकार है। उसने पूरे वेद में कोशिश की है अनुवाद करते वक्त। दयानंद वेदों का निर्माता नहीं, अनुवादक था। और अनुवादक भी कितने वेद का? एक यजुर्वेद और आधारिक वेद। इसके अनुवाद में उसका पूरा प्रयास ये रहा कि मैं कहीं भी किसी भी प्रकार से परमात्मा को साकार ना लिखूं। एक अग्नि तनुरसी के नाम से मंत्र है जिसमें स्पष्ट होता है कि परमात्मा साकार है। उसने इन 3 शब्दों को ही लुप्त कर दिया। जब आप वेद को पढ़ेंगे तो उसमें ब्रैकेट में संस्कृत के शब्द और ब्रैकेट से बाहर हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, और उसमें अग्नि तनुरसी शब्द होना चाहिए था, उसमें वो शब्द ही नहीं है। तो उसका एक बहुत बड़ा धोखा उसने लोगों को दिया है, और ऐसा धोखा उसको नहीं देना चाहिए था। अगर आपको कोई विषय नहीं आता, आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आप उसके लिए मना कर सकते हो, कोई दबाव उसके ऊपर नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं दयानंद बहुत ही धोखेबाज था, और दयानंद ने जो भी कुछ किया वो तो किया, लेकिन उसके अनुयायियों ने तो ऐसा उसके बारे में ऐसा प्रचार किया कि आने वाले समाज को सोचने का मौका ही नहीं दिया कि दयानंद क्या था। आप दयानंद का जीवन परिचय पढ़िए, और आप दयानंद के बारे में जो भी जानकारी जहां से भी लेंगे, तो उसके बाद आपको ये लगेगा कि वो एक अच्छा व्यक्ति भी नहीं था। उसके जो नियम थे वो सभ्य समाज के अनुकूल थे ही नहीं। जब एक बहुत ही साधारण सी बात है, इसको सभी समझते हैं कि नशा करना बहुत गलत है। आप एक बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, हुक्का और ये नशा इत्यादि तंबाकू का सेवन करना गलत है। और दयानंद इनका सेवन करता था, और सेवन भी उस वक्त करता था जब वो अपने आप को ये मानता था कि मैं ज्ञानी हो चुका हूं, मैंने चावल छोड़ दिए हैं, मैंने योग करना शुरू कर दिया है, मैं दूध पीता हूं। और फिर कहता मैं भांग भी इतनी ज्यादा पीता हूं कि मैं बेसुध हो जाता था। यानी कि योगी अपने आप को वो साबित करना चाहता है, और फिर उसको ये ज्ञान नहीं है कि आपको भांग का सेवन नहीं करना चाहिए। और सेवन ये आर्य समाजी बहाना करते हैं, मेरे मित्र जो आर्य समाज में है, कि वो थोड़ी बहुत दवाई के रूप में ले लिया करता। लेकिन उसके जीवन की खुद की उसकी आत्मकथा, मेरे पास उसका एक प्रमाण भी है, उसमें खुद उसने अपने हाथ से लिखा है कि इतनी ज्यादा पीता था कि बेसुध हो जाता था। अब आप खुद ये अंदाजा लगाओ कि भी ऐसा व्यक्ति जो भांग का सेवन इतनी अत्यधिक मात्रा में करता हो, फिर आपको ऋषि कहना शुरू कर दें। देखो, कुछ कुछ तो आपको चाहिए। और दयानंद का स्टेटस किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं था, लेकिन उसके अनुयायियों ने क्या किया कि भाई किसी भी प्रकार से हमें अपनी रोजी रोटी चलानी है। उस वक्त हमारा जो समाज था वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। हमारे बुजुर्ग, आदरणीय बुजुर्ग जो उन्होंने ऐसे कैसे ये मान लिया कि जरूर ये शिक्षित व्यक्ति हैं और ये जो भी कहते होंगे वो सत्य कहते होंगे। अब संत रामपाल जी ने, जब मेरे गुरुजी महाराज ने सब विषयों ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उनको ये लगा कि वेद एक ऐसा प्रमाण है परमात्मा के बारे में जिसमें हमें काफी सहयोग मिल सकता है संगत को समझाने के लिए। और जब उन्होंने वेदों को उठाया तो दयानंद के द्वारा अनुवादित वेद बिल्कुल गलत, और ऐसा उसने मैं एक सिंपल भाषा में कहना चाहूंगा कि अड़ंगा कर दिया एक ऐसी पवित्र पुस्तक का जिसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा अर्थ होना था, लेकिन अपनी भावना से ग्रसित एक बीमार, मनोरोगी, मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर व्यक्ति ने उस वेदों के अनुवाद का ऐसा अनर्थ कर दिया कि शायद मेरे गुरुजी से पहले कोई भी उसके इस बात को समझ ही नहीं पाया। आप खुद भी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वेद हिंदी में है, हर जगह मिलते हैं, आप उसको उस वेद मंत्र का अर्थ पढ़ के देखें और फिर मेरे को ये बता दे कि मेरे को समझ में आ गया। अरे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को भी ऐसे इस तरीके से लिखा है कि आप उसको नहीं समझ सकते। अब वेदों की ज्ञान, परमात्मा की बातें, ये तो बहुत दूर की बात है। संस्कृत का अनुवाद भी जो व्यक्ति ढंग से ना कर पाए उसको वेद ज्ञानी कहना तो मैं समझता हूं गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेद ज्ञानी वो बिल्कुल नहीं था। परमात्मा की उसको कोई जानकारी नहीं थी। और उसको क्या, मैं तो आज मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से ये जान गया हूं कि दयानंद को नहीं, परमात्मा की जानकारी किसी को भी नहीं रही। परमात्मा की जानकारी के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो स्वयं आते हैं और अपनी जानकारी स्वयं देते हैं। कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता, जीव की क्षमता नहीं है कि वो परमात्मा के बारे में जानकारी रख सके। अब आर्य समाज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि क्रोथा कांड जैसा घृणित अपराध उन्होंने किया है, उनके पास भक्ति विधि तो कोई नहीं है।
किसी भी प्रकार का कोई भी आर्य समाजी कोई भी भक्ति नहीं करता, स्पष्ट है ये। उनके पास लोगों को भ्रमित करने का, एक समुदाय को मजबूत करने का एक तरीका है कि वो एक हवन करते हैं और उस हवन में लकड़ियां और वो सब करते हैं, ताकि उससे उनका मकसद ये कि ऐसा दिखावा हो जाए कि जिससे लोग उन पर केंद्रित हो जाएं। बाकी कोई भी भक्ति विधि, मैं, मेरे मित्र हैं आर्य समाज में, मैं उनसे बहुत बारी प्रार्थना कर चुका हूं कि मुझे बता तो दो कि दयानंद ने भक्ति की विधि बताई क्या थी, और ऐसी कौन सी घटना थी जिसमें दयानंद का परमात्मा से साक्षात्कार हुआ था। भाई वो कितनी आयु के थे, किस जगह पर थे जहां पर परमात्मा प्रकट हुए और उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। देखो, जैसे हमें गुरुजी, मेरे गुरुजी बताते हैं कि दादू साहिब को साबरकांठा में मिले, गीसा जी को खेकड़ा में मिले, आदरणीय गिरिदास जी साहिब को छुडानी गांव में परमात्मा मिले, और उसके जब उनको परमात्मा मिले उसके बाद उनके जीवन में इस तरह का परिवर्तन हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि दयानंद को परमात्मा मिले कब, या उनको अनुभव कैसे हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जब आप बताते ही निराकार हो, क्या निराकार कोई भी वस्तु है निराकार है, क्या निराकार से मिला जा सकता है? निराकार से मिला जा सकता नहीं, लेकिन वो इस बात को समझना चाहते नहीं। उन्हें पता है, वो निश्चित तौर पे ये जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है, वो जानते हैं, वो परिचित हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, उनके निजी स्वार्थ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अनजान है, लेकिन निश्चित तौर पर उन्हें पता है, लेकिन उनके स्वार्थ बीच में आड़े आए हुए हैं और वो बाधा बने हुए हैं उन लोगों को आने में। लगातार आज भी मैं समझता हूं इतनी बड़े बड़े बातें हुई हैं, और एक आप ये देखें कि भंडारा तो एक ऐसी चीज है जो आपके वैसे भी साधारण सांसारिकता में कहीं चल रहा है, तो इंसान ये कोशिश करता है कि वहां मैं कोई योगदान कर दूं, और योगदान करने का सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम मैं उसमें कोई बाधा तो ना बनूं। करोथा आश्रम में एक सदावर्त एक भंडारा तो चल रहा था ना, जो स्पष्ट रूप से सभी गांव वालों को, आसपास वालों को पता था कि एक भंडारा चल रहा है, और एक परम संत के सत्संग वचन चल रहे थे। उनको इतनी शर्म नहीं आई, भाई कम से कम तुम ये तो कार्य ना करो, ये भंडारा तो तुम बंद ना करो, ये सत्संग के जो वचन, ये भक्ति करने की प्यासी जो आत्माएं हैं ये यहाँ इकट्ठा होती हैं, ऐसे कर्म तो उनको ना करने चाहिए थे। और उसके बाद फिर क्या दावे करते हैं कि कभी क्रोधाश्रम को नहीं खुलने देंगे। उधर से भूपेंद्र हुड्डा इतना सहायक हो चुका है कि मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ियां रावण को भूल जाएगी। अरे ऐसा प्रशासन, आप कहां, किसको क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे कि आपने किन लोगों के विरोध में ये घृणित कार्य किए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मैंने पढ़ा था ये कि 3 तरह के दुख जीव को होते हैं, मानव को होते हैं। उनमें से एक अध्यात्म, एक अधिदेव और एक अधिभूत। पढ़ा तो बहुत कुछ था, निवारण किसी चीज का नहीं मालूम था। बस ये तो पता था बीमारियां ये हैं, लेकिन उनकी औषधि क्या है ये नहीं जानकारी थी। इन्हीं चीजों को 3 ताप कहकर मेरे गुरुजी महाराज संत रामपाल जी महाराज ने समझाया कि परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति पिछले पापों का नाश करती है, और 3 ताप के रोग को सिर्फ यही भक्ति काटती है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें, जैसे ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 का मंत्र 2 ये बताता है कि अगर जीव मानव शरीर को छोड़कर मृत्यु देवता के पास भी जा चुका हो, तो वो परम शक्ति, वो परमात्मा कबीर उसको दोबारा से शरीर में लाकर 100 साल की आयु और दे सकता है। ये वेद का मंत्र है जिस पर किसी प्रकार की संदेह की गुंजाइश नहीं। लेकिन एक बार सोचो, क्या संसार जो इतने सालों से वेद को उठाए फिर रहा है, ये क्षमता किसी में थी? ये क्षमता है मेरे गुरुजी महाराज के द्वारा दी गई सद्भक्ति में, कि किसी भी प्रकार का कोई दुख, मृत्यु से बड़ा तो कोई दुख नहीं। और यहां इस वेद मंत्र को बिल्कुल सच साबित कर दिया, अक्षर अक्षर यहां इस चीज को। अगर कोई जीव शरीर को छोड़ के जा सकता है तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो मानव जिंदा हो सकता है और अगले 100 साल जिंदा रह सकता है। मैं साइंस ग्रेजुएट भी रहा हूं, तो मेरी फार्मा की बैकग्राउंड है, दवाइयों की मेरे को नॉलेज है, बेसिक सी नॉलेज है, ज्यादा नहीं है। तो मुझे मेरी बेटी को जनवरी में
2010 में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई कि उनके खाना पीना बंद हो गया और उल्टियां ज़्यादा शुरू हो गई। 8 दिन तक किसी दवाई ने काम नहीं किया। अब दवाई की भी एक सीमा है, आप ग्लूकोज लगा दोगे, आप कुछ इंजेक्शन दे दोगे, लेकिन जब तक आपका खाना पीना ऑर्डरली ना हो तो आपका शरीर काम नहीं करेगा। लेकिन तब तक मेरे गुरुजी की दया इतनी हो चुकी थी कि मैं इनके सामर्थ्य को किसी न किसी लेवल पे समझ चुका था। 8 से 10 दिन तक उसके हालात घर पर ये रहे, तमाम दवाइयाँ जो भी कुछ थी वो किसी प्रकार के असरकारक नहीं रही। आश्रम में हम आए, गुरुजी से प्रार्थना हुई और उस बच्ची ने, उस वक्त उसकी उम्र ऐसी 8-9 साल की थी, उसने भरपेट भोजन किया। मैं भी फिर भी ये नहीं कहूंगा कि मेरे गुरुजी इतना ही कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज मेरा परिवार जो आर्य समाज से शापित है, मेरा वो समाज जो सुनना ही नहीं चाहता इन बातों को, लेकिन मेरे भगवान, अगर मैं जोर से भी सांस लेता हूं तो वो सुनते हैं, वो मेरी रक्षा करते हैं, वो मेरे ऊपर दया रखते हैं। ये सब कैसे हुआ? इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है मेरे आदरणीय पूजनीय संत रामपाल जी महाराज। सर, वर्तमान के आर्य समाजियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि वो भी आपके साथी रहे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके प्रति भी आपकी कुछ सिंपैथी होगी, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सिंपैथी तो नहीं कहूंगा उन बातों को, क्योंकि मैं घृणा करता हूं उस समाज से जिसने मानवता को त्याग कर इतने घृणित पाप किए हैं। क्रोथा कांड जैसा घृणित अपराध उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी की मर्यादाएं हैं, शिक्षाएं हैं। और आज मेरे गुरुजी मुझे सिखाते हैं कि जो तो को काटा बो है वाको बो तू फूल। उन्होंने लाख बुरा किया हमारा, आज भी कर रहे हैं, जितनी भी वो कर सकते हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं। फिर भी ये कहूंगा मैं उनको, चाहे उसमें कोई आचार्य है, प्राचार्य है या कोई प्रशासनिक व्यक्ति है, कि मेरे गुरुजी से ज्यादा बड़ा दीनदयाल इस सृष्टि में कोई नहीं है। आपके पास ये मौका इस मानव शरीर में रहते रहते है कि आप इनके चरणों में आकर माफी मांग ले, इनके शिष्य बन जाएं और कबीर परमात्मा की सद्भक्ति कर ले, तो आपके ऐसे घृणित पाप जो आज से पहले शायद किसी ने ना किए हों, उनको भी ये परमात्मा कबीर काट सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट हो गई और आपका मानव शरीर छूट गया, तो मुझे जितने सत्संग मैंने गुरुजी महाराज के सुने हैं, मेरे गुरुजी ने हमें जो शिक्षा दी है उसके अनुसार मैं समझता हूं कि युगों युगों तक, असंख्य युगों तक कोई ठोर ठिकाना नहीं है। आप मेरे गुरुजी का सत्संग एक डीवीडी है, आप उस डीवीडी में जब आप सुनेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है कि झूठे गुरु की मां मुंडू जिससे संशय ना जाए। मेरे गुरुजी का दयानंद पर एक सत्संग, वो सुनने के बाद आप दयानंद का जिक्र करना ही ठीक नहीं समझेंगे। और ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं आर्य समाज में पैदा हूं, पर इतना आवश्यक है कि एक प्रायश्चित का मौका आज मेरे पास है। मेरा जीवन शेष है कि जो भी मैं आर्य समाज में रहते हुए जो पाप, जो बुराइयां हुई, आज ये मौका आपने दे दिया कि मैं इस शेष जीवन में ये प्रायश्चित करूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ियां कभी भी आर्य समाजी ना कहलाएं। क्योंकि इससे बड़ी, इस शब्द का अर्थ ठीक है, लेकिन ये पंथ गलत है। जिन लोगों ने अपनी पहचान आर्य समाज के रूप में बनाई है, वो बिल्कुल गलत और भ्रमित करने वाला समाज है। सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।